हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लैडर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन पर। ठीक है, तो लैडर को किस तरह से मेंटेनेंस करना चाहिए और उसका किस तरह से हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि लैडर अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन ना किया जाए या लैडर का प्रॉपर अगर मेंटेनेंस ना किया जाए तो लैडर कभी भी क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी लैडर को यूज़ करने से पहले हम उस लैडर का प्रॉपर क्या करें, इंस्पेक्शन करें और उसका मेंटेनेंस भी अच्छे से करें। Because of the nature of the work, ladder will be subjected to a great deal of the misuse. As a result, extra vigilance must be exercised when inspecting ladder. General inspection guidelines for the ladders are given below. तो कहना ये चाहते हैं कि बहुत सारा काम हमारा लैडर के बेसिस पर ही होता है। आज अगर वर्केट हाइट पे जो भी काम करना हो तो वहाँ हमको इसके फोल्ड लगाना पड़ता है, और डेफिनेटली इसके फोल्ड लगाइएगा तो वहाँ आपको लैडर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इनडोर अगर हमको काम करना पड़ता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल काम हमको करना पड़ता है, डेकोरेटिंग का काम करना पड़ता है, लाइट फिटिंग का काम करना पड़ता है, ठीक है, एसी फिटिंग का काम करना पड़ता है। तो ये छोटे मोटे जितने भी हमारे डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल जो जॉब एंड वर्क्स होते हैं वो हमको लैडर के बेस पर ही करना पड़ता है। या बहुत सारे टैंक वगैरह पे हमको चढ़ना पड़ता है तो हमें लैडर के सहारे ही चढ़ना पड़ता है। या बहुत सारे टैंक के अंदर उतरना पड़ता है, कन्फाइन स्पेस के अंदर उतरना पड़ता है, या कोई एक्सकवेशन जो गड्ढा वगैरह होता है तो उसमें भी उतरने के लिए हमको लैडर का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि जनरल इंस्पेक्शन गाइडलाइंस फॉर द लैडर्स। लैडर्स के लिए क्या जनरल इंस्पेक्शन गाइडलाइंस होंगे जो हमारे लैडर को स्ट्रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट बना करके हमेशा रखेंगे न। पहला हम लोग देखेंगे ऑल रंग्स एंड स्टेप्स आर फ्री ऑफ ऑयल्स एंड ग्रीस डॉट etc। कहना यह चाहते हैं कि जिस पर हम लोग पैर रखते हैं उसको रंग कहा जाता है, ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो कहना यह चाहते हैं कि उसमें कोई भी फिसलन वाली चीज ना हो, यानी आप पैर रखें और पैर फिसल जाए, जैसे तेल है, ग्रीस है या कोई गंदगी है, ये सब बिल्कुल भी वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बताते हैं कि जो हम लोग स्प्रेडर लैडर होता है, जो स्प्रेड करते हैं, जो हम लोग फैलाते हैं, जैसे सूटकेस लैडर हुआ, ठीक है, स्टैप लैडर हुआ, तो उसको अच्छे से खोल करके उसका जो लॉकिंग होता है ना, वो लॉकिंग को क्या करना चाहिए, हमें लगा देना चाहिए ताकि वो दबे नहीं। ठीक है, आप खोले और लॉकिंग को नहीं लगाए तो हल्का भी अगर उसके ऊपर बैलेंस बिगड़ेगा ना तो वो क्या होगा, दब जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए जरूरी होता है कि हम लॉकिंग को भी हम अच्छे से लगा के रखें। ठीक है, उसके बाद है नन स्किड सेफ्टी फिट आर इन प्लेस। नन स्किड का मतलब ये होता है कि हर सीढ़ी के नीचे एक रबर पैड लगा होता है, उसको नन स्किड कहा जाता है, या उसको एंटी स्लिप शूज भी कहा जाता है। ठीक है, वो हमारा लगा हुआ होना चाहिए, इसलिए लैडर क्या होता है, मजबूती से टिका हुआ रहता है। ठीक है, आगे है कि अगर स्ट्रक्चर किसी तरह का डिफेक्ट हो या ब्रासेस वगैरह जो भी है अगर वो सपोर्टेड ना हो, ठीक है, तो हमें कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लैडर का कोई भी कंपोनेंट्स पार्ट्स अगर कमजोर है, डैमेज है, तो हमें बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितने भी फिटिंग्स होते हैं लैडर के अंदर, नट बोल्ट जो भी फिटिंग्स होते हैं, वो सारे फिटिंग्स को भी हमको अच्छे से टाइट करके रखना चाहिए। मैक श्योर करना चाहिए कि जो भी प्लेट्स हैं, है ना, और जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो कटा फटा डैमेज कहीं भी नहीं होना चाहिए या घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारा प्लेट्स होते हैं वो सारे प्लेट्स अच्छे से क्या होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और एक बात की ये होती है कि हीट सेंसर है ना, लेवल 4 है ना, प्रेजेंस एंड कंडीशन। ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं कि कुछ लैडर को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हीट वाले एरिया में यूज करते हैं, जैसे फाइबर है, फाइबर ग्लास लैडर्स वगैरह हैं, तो उसमें ना एक हीट सेंसर लगाया जाता है लैडर में। ठीक है, हीट सेंसर क्या करता है कि अगर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, जिससे कि सीढ़ी डैमेज हो जाए या सीढ़ी पिघलने लगे, ठीक है, तो हीट सेंसर उसके पहले ही क्या कर देगा,
सायरन बजा देगा, अलार्म बजा देगा, तो उसको भी चेक करना चाहिए कि हीट सेंसर हमारा अच्छे से काम कर रहा है और सही कंडीशन में है। ठीक है, स्प्लिट मतलब फटा होता है, क्रैक मतलब भी टूटा फूटा होता है। ठीक है, तो कहना ये चाहिए कि देख लीजिए कि अगर वो रिपेयर हो सकता है तो ठीक है, रिपेयर कीजिए, अदरवाइज उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, जुगाड़ लगा के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मैक श्योर करना है कि जितने भी नट बोल्ट होते हैं वो सारा हमारा अच्छे से और सिक्योर होना चाहिए, है ना, और ज्यादा कसा हुआ भी नहीं होना चाहिए। आप मान के चलिए, देखिए एक नट बोल्ट को जितना टाइट करना चाहिए उतना टाइट कर दीजिए, एक्स्ट्रा अगर टाइट कर दीजिएगा तो क्या होगा, नट बोल्ट स्लिप कर जाएगा, फट जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कि वो फटा हुआ है और जैसे उसको यूज करना शुरू किया वो टूट के निकल गया और सीधे लैडर क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। ठीक है, उसके बाद रंग को देखना है कि रंग हिलता ना हो। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डोलना, है ना, पले, है ना। तो अगर वो रंग जो आपका रेलिंग में लगा होता है, रंग जिस पर पैर रखते हैं, अगर वो लूज हो जाता है या घिस जाता है तो वो क्या करता है, वो हिलने लगता है, समझे, वो घूमने लगेगा। तो घूमने लगे या मूव करने लगे तो ये खतरा क्या होता है कि आप जैसे पैर रखिएगा और रंग घूम जाएगा तो बताइए वो आदमी रुका रहेगा उस पर, नहीं, सीधे कहाँ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, स्किड कर जाएगा, वो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कि अच्छे से एग्जामाइन करना चाहिए कि सीढ़ी डिस्कलर ना हुआ हो। ठीक है, हीट वगैरह से सीढ़ी डैमेज ना हुआ हो। ठीक है, ऐसा कुछ अगर सीन आपको लग रहा है कि नहीं सीढ़ी डैमेज हो गया है या कलर उड़ गया है, फेड हो गया है, तो ये भी एक सिम्टम है कि सीढ़ी आपकी क्या हो गई है, पुरानी या खराब हो गई है। तो डिस्कलर का भी हमें ध्यान रखना। उसके बाद है कि जितने भी क्रैक हैं, है ना, जैसे वेल्डिंग वगैरह में क्रैक आ गया है या कोई भी इस तरह का टूटा फूटा है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, है ना, सेफ एंड सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि चेक करना चाहिए कि किसी तरह का जो लैडर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने से होता कभी कभी क्या है कि जिस सरफेस पे हम रख के लैडर को यूज करते हैं तो कभी उस सरफेस को वो लैडर डैमेज कर देता है या वो सरफेस लैडर को डैमेज कर देता है। तो इस मान के चलिए कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, शार्प एज है, उस पर लैडर रख के चढ़िएगा तो दबाव पड़ने से कट सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, या जिस पर रख रहे हैं वो सरफेस आपका मान के चलिए वीक है और लैडर आपका स्ट्रॉन्ग है और भारी भरकम आदमी चढ़ रहा है तो उसको तोड़ सकता है। तो इसका भी ख्याल रखते हुए हमको काम को करना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन लैडर इंस्पेक्शन की। ठीक है, जो एक्सटेंशन लैडर होता है उसका किस तरह से हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि इंश्योर कीजिए कि आपका लैडर जो स्प्रिंग है, जो भी ऑपरेशनल पार्ट्स हैं वो सब अच्छे से फ्रीली मूव करता हो। एक्सटेंशन का मतलब हुआ जो सीढ़ी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसमें 2 या 3 क्या होता है, लैडर ऐड किया हुआ होता है। ठीक है, एक लैडर को हेलियार्ड या लैनियार्ड के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो सारे पार्ट्स को हमको देखना पड़ता है कि फ्रीली मूव करता हो। ठीक है, हैंड यार्ड या लैंड यार्ड की बात कर रहे हैं, इसको मैक श्योर करना है कि गांठ, नॉट मतलब गांठ होता है, किंकिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, वोन मतलब कटा हुआ होता है। रस्सी में कहीं गांठ नहीं होना चाहिए, रस्सी कहीं कटा फटा या डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि जो पुली होता है जिससे हम रस्सी को खींचते हैं, उसको ध्यान में रखना है कि वो अच्छे से काम कर रहा हो, अच्छे से वो मूव कर रहा हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए एक्सटेंशन लैडर में। उसके बाद है कि फ्लाई लैडर जो होता है उसको इंश्योर करना है कि जो उसके स्लाइड्स हैं उस चैनल के अंदर वो अच्छे से खिसकता हो या जाता हो। ऐसा नहीं कि कहीं गर्दा या कचरा की वजह से वो जाम हो जाता हो। ठीक है, चैनल में कचरा और गंदगी गिर जाने से वो एक्सटेंड होने नहीं देता, वो फंस जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और मेंटेनेंस करते रहिए, अचरा कचरा को साफ करते रहिए।
कभी कभी हल्का फुल्का ऑयल वगैरह भी हमें डालना पड़ता है ताकि फ्रीली वो क्या करे, मूव करे। उसके बाद है कि जो भी हमारे चैनल्स हैं वो सारे हमारे फ्री होना चाहिए। उसके बाद है कि जो हेलियार्ड केबल होते हैं, है ना, तो उसको ध्यान ये रखना है कि जो भी लैडर में है उसको हम यूज कर रहे हैं, उस लैडर में सही पोजीशन पे हमारी रस्सी होनी चाहिए। तो वैसे सही पोजीशन क्या होता है लैनियार्ड का या हेलियार्ड का? सही पोजीशन होता है ठीक बीचों बीच, ठीक है, साइड नहीं, ठीक बीचों बीच होता है। वन साइड से अगर उसको खींचा जाए तो एक साइड को ज्यादा खींचता है और दूसरे साइड पर दबाव नहीं पड़ता है, इस तरह से बकलिंग होने का चांसेस बन जाता है, ठीक है, या डैमेज होने का। तो इस बात का भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद है जो हमारे एक्सटेंशन पोजीशन होते हैं, तो रंग लाइंस वगैरह को देखना है कि पाउल्स वगैरह जो होते हैं अच्छे से इंगेज हो, यानी अच्छे से वो जगह पे टिका हुआ हो, ठीक है। अगर नहीं तो कभी भी वो कोलैप्स कर सकता है। लास्ट पॉइंट है कि विद, है ना, of the special folding types or particular ladders and check that है ना hinges are and secure। hinge कहते हैं, है ना, हिंज कहते हैं खुलने को। जैसे केवाड़ी में हम लोग जो हिंज लगाते हैं इसको कब्जा कहा जाता है, तो फोल्डिंग लैडर में हिंज लगता है जिससे उसको खोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि हिंज लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे आप देखिएगा हमारे इधर बहुत सारे जो फोल्डिंग लैडर लेके आते हैं तो उसका हिंज टूटा हुआ होता है, ठीक है, तो आदमी पकड़ के रहता है, काम करता है, या रस्सी बांध के काम कर लेता है, लेकिन ये अनसेफ होता है। इस तरह से हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। अब रस्सी की बात करेंगे यहाँ क्लीनिंग को लेकर के, ठीक है, सॉरी रस्सी करें लैडर की क्लीनिंग को लेकर के बात करेंगे। तो कहना या ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे लैडर्स होते हैं उसके जितने भी पार्ट मूव करते हैं, ठीक है, तो खास तौर पर उसमें ध्यान रखना है कि किसी तरह का गंदगी या कॉस्टिक सब्सटेंसेस वगैरह या इस तरह का एब्रेसिव कोई भी चीजें ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है, पार्ट को अच्छे से एक्सेलरेट करने नहीं देगा, यानी बढ़ने नहीं देगा। अगर मान के चलिए कि आपकी सीढ़ी गंदी हो गई है, कचरा जम गया है, ठीक है, तो गर्म पानी और साबुन, डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह से देकर के बढ़िया स्क्रब ब्रश आता है, स्क्रब ब्रश देखें, तार वाला जो ब्रश आता है, या बढ़िया जो प्लास्टिक वाला होता है हार्ड वाला, ठीक है, जो बाथरूम वगैरह में साफ करते हैं ना ब्रश, उसको स्क्रब ब्रश कहा जाता है। उससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। या फिर मैन्युफैक्चरर ने जैसा बताया है, ठीक है, कि किस चीज से साफ करना है, किस मटेरियल से साफ करना है, ठीक है, तो या तो फिर उनकी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए उस तरह से हमको साफ सफाई करना चाहिए, ठीक है। ध्यान हमें यह देना चाहिए कि जब हम साफ सफाई करते हैं और उस क्रम में हमको पता चला कि नहीं ये सीढ़ी का ये पार्ट टूटा हुआ है, डैमेज है इस तरह, तो हमें बार बार रिपेयर करके सीढ़ी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। बार बार रिपेयर करने से क्या होता है, वो टूटा का टूटा तो रह जाता है, बार बार रिपेयर करने से और वो कमजोर होता चला जाता है और वो दुर्घटना का कारण बन जाता है, ठीक है। लकड़ी के लैडर को पेंट नहीं करना चाहिए, लकड़ी के लैडर को, ठीक है, क्योंकि लकड़ी के लैडर को अगर पेंट करेंगे तो लकड़ी के अंदर किसी तरह का अगर क्रैक आ जाए या किसी तरह का स्प्लिटिंग हो जाए, डैमेज हो जाए, तो पेंट की वजह से जल्दी दिखता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि लकड़ी के लैडर को पेंट नहीं करेंगे, वैसे एल्युमिनियम वाले तो पेंट वगैरह नहीं होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं लैडर स्टोरेज की, कि लैडर को किस तरह से हमें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि लैडर को बहुत लोग ग्राउंड पे, जमीन पे, इधर उधर, है ना, केयरलेसली यानी लापरवाही से क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और अलग अलग मौसम जैसे धूप है, पानी है, बरसात है, अलग अलग मौसम का सीढ़ी सामना करते रहता है। तो इस तरह से सीढ़ी क्या होती है, खराब हो जाती है। धूप पानी बरसात में अगर पड़ा रहेगा और उसको प्रॉपर ना रखा जाए तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी लैडर को स्टोर किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि हमको हॉरिजॉन्टल लैडर को रखना है, वर्टिकल नहीं रखना है। और जिसके ऊपर आप सीढ़ी को रख रहे हैं, जैसे कोई इस तरह का आप रैक बनाए हुए हैं जिस पर सीढ़ी आपको रखना है,
तो इस बात का ध्यान रहे कि जिस पर आप लैडर रख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग मौसम होता है हमारा, जैसे ठंडी, गर्मी, है ना, भीगा, सूखा, है ना। तो इस सब का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा ना हो, ठंडी है तो ज्यादा ना हो, गर्मी है तो ज्यादा ना हो, भीगा हो तो ज्यादा ना हो, सूखा तो ज्यादा ना हो। ये सब अलग अलग सिचुएशन पे हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम का अलग अलग जो मिजाज होता है ना, ठंडी का होना, गर्मी का होना, बरसात का होना, मौसम का अलग अलग मिजाज क्या करता है, वो सीढ़ियों को थोड़ा सा क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो इस बात का ध्यान और ख्याल रखते हुए हमको सीढ़ी को स्टोर करना चाहिए। उसके बाद यह कहना ये चाहते हैं कि जिस जगह पे आप सीढ़ी को रख रहे हैं वो वेल वेंटिलेटेड वाला होना चाहिए, यानी एयर का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं तो क्या होता है, सीढ़ी खराब हो जाती है या कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जहां भी हम सीढ़ी को, अल्युमिनियम सीढ़ी वगैरह जो हमारी होती है, शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द वेट लाइम और सीमेंट एंड व्हिच कैन कोरोड। कहना यह चाहते हैं कि सीमेंट या वेट लाइम मतलब होता है चूना, ये सब अगर सीढ़ी पर गिर गया है तो धो देना चाहिए, वरना अल्युमिनियम सीढ़ी को तुरंत क्या करता है, जंग लगा देता है। इस बात का हमको ख्याल रखना चाहिए। टाई रॉड्स, हुक्स एंड, है ना, फास्टनिंग आर, है ना, सक्सेसिबल टू कोरोजन इन एन सॉल्ट लैडर एटमोस्फेयर। और कहना ये चाहते हैं कि ऐसा एटमोस्फेयर हो जो सॉल्टी हो, यानी मान के चले क्लोराइड क्लोराइड आयोन्स, आयोन्स जो होता है ना, क्लोराइड आयोन्स जिससे नमक तैयार होता है या खड़ा पानी होता है, क्लोराइड आयोन्स, ऐसे क्षेत्र से भी सीढ़ी को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड आयोन्स यानी सॉल्टी होता है, नमक होता है उसमें, तो बहुत तेजी से क्या करता है, जंग लगाता है। तो इससे भी हमको बचाना चाहिए। डू नॉट हैंग एनीथिंग ऑन द लैडर दैट आर इन स्टोर्ड ऑन अ कंडीशन। सीढ़ी को जहां हम रखते हैं तो उस सीढ़ी के ऊपर कुछ टांग करके हमें नहीं रखना चाहिए, इससे सीढ़ी डैमेज वगैरह हो सकती है। तो केयर एंड मेंटेनेंस और लैडर के स्टोरेज से रिलेटेड ये हमारा वीडियो था। तो प्लीज देखिए केयरफुली और समझिए। अगर आपको किसी तरह का कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन देना है, या आपको कोई नया वीडियो बनवाना है, तो डेफिनेटली आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं, तो आपके लिए वो वीडियो भी हम रेडी कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।